साउथ अफ्रीका की माइंस धरती के कई किलोमीटर नीचे एक चट्टान है जो 2.8 बिलियन साल पुरानी है और उसके ठीक बीच में मिली है एक मेटल की गेंद जिसे कैलर्स ड्रॉप स्पेयर्स कहा जाता है। ये कोई साधारण गेंद नहीं है, इस पर इतनी परफेक्ट लाइन बनी है कि जिसे आज के एडवांस टेक्नोलॉजी से ही बनाया जा सकता है। नासा के साइंटिस्ट ने भी जब इसे देखा तो उनका दिमाग हिल गया, क्योंकि 2.8 बिलियन साल पहले तो धरती पर ह्यूमंस का नामो निशान भी नहीं था। तो इसे किसने बनाया? ये सिर्फ एक पत्थर नहीं है, ये वो टाइम बम है जो आपके स्कूल की हिस्ट्री बुक्स और डार्विन की थ्योरी को उड़ा सकता है। और हो सकता है कि यही वो सबूत हो जो रामायण और महाभारत को सिर्फ एक कहानी मानने वालों को गलत साबित कर दे। मॉडर्न हिस्ट्री मानती है कि महाभारत का युद्ध 4000 साल पहले हुआ था, लेकिन जब नीलेश ओक जैसे रिसर्चर्स ने महाभारत में लिखी एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशंस यानी तारों और ग्रहों की स्थिति को मॉडर्न प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर में डालकर चेक किया तो टाइमलाइन 8000 साल पीछे चली गई। हमारा आसमान एक कॉस्मिक क्लॉक की तरह काम करता है और ग्रंथों में लिखे गए तारों के पैटर्न्स कभी झूठ नहीं बोलते हैं। अब आप कहेंगे कि ये तो सिर्फ कंप्यूटर का डाटा है, तो चलिए बायोलॉजिकल साइंस की बात करते हैं। कुछ समय पहले स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने ह्यूमन डीएनए पर एक बहुत ही बड़ी स्टडी की थी। रिजल्ट चौंकाने वाले आए थे। उन्होंने देखा कि आज से ठीक 7000 से 8000 साल पहले पूरी धरती पर पुरुषों की पॉपुलेशन में अचानक एक बहुत बड़ा क्रैश आया था। इसे साइंस में वाई क्रोमोसोम बोटलनेक कहते हैं, यानी एक ऐसा समय जब 17 महिलाओं के मुकाबले सिर्फ एक पुरुष बचा था, जैसे कोई ग्लोबल लेवल पर युद्ध हुआ हो जिसे में पुरुषों की पॉपुलेशन लगभग एंड कर दी हो। क्या यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या महाभारत के महायुद्ध का सीधा बायोलॉजिकल सबूत है? अब अगर महाभारत 8000 साल पुराना है तो रामायण का समय क्या होगा? यही एस्ट्रोनॉमिकल डेटा रामायण को 16000 साल पीछे ले जाता है और हमारे पुराणों की टाइमलाइन तो इससे भी कहीं ज्यादा विशाल है। वहां समय को अरबों सालों में चक्र के अंदर गिना जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन उठता है, अगर रामायण और महाभारत सच हैं तो उस समय के महल, एडवांस हथियार या शहर कहाँ गए? आर्कियोलॉजी को उनके अवशेष क्यों नहीं मिलते हैं? इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। सोचिए, आज ह्यूमंस इस धरती से वैनिश मतलब खत्म हो जाए तो बुर्ज खलीफा या फिर एफिल टावर जैसी सॉलिड स्ट्रक्चर को धूल में मिलने में सिर्फ 5000 या 10,000 साल लगेंगे। लोहा जंग खाकर कंक्रीट टूट जाएगा और प्लास्टिक भी डिकम्पोज हो जाएगा। जब आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट 500 साल पुरानी इमारतों के पक्के सबूत नहीं खोज पाता है तो 16,000 या लाखों साल पुराने स्ट्रक्चर को कैसे खोजेगा? इतने हजारों सालों में मौसम, भूकंप और बाढ़ किसी भी एडवांस कंस्ट्रक्शन को पूरी तरह से रिसाइकल कर देती है। एब्सेंस ऑफ एविडेंस एविडेंस ऑफ एब्सेंस नहीं होता है, यानी सबूतों का ना मिलना इस बात का प्रमाण नहीं है कि वो घटना कभी हुई ही नहीं थी। असली प्रॉब्लम हमारे इतिहास को देखने के पर्सपेक्टिव में है। माइकल क्रोमो ने अपनी किताब फॉरबिडन आर्कियोलॉजी में एक बहुत ही बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि आज की मॉडर्न साइंस लीनियर टाइम के कॉन्सेप्ट में फंसी हुई है, यानी हम मानते हैं कि मनुष्य पहले बंदर था, फिर उसने पत्थर के टूल बनाए, फिर लोहा आया और आज हम सबसे एडवांस हैं, एक सीधी लाइन। लेकिन हमारे भारतीय पुराण साइकिल टाइम यानी समय के चक्र की बात करते हैं। कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग और फिर ये जो साइकिल है ये चलता रहता है, जहां सभ्यताएं जन्म लेती हैं, एडवांसमेंट के टॉप पर पहुंचती हैं और फिर एक महाविनाश के बाद सब कुछ फिर से जीरो से शुरू हो जाता है। ये चक्र लाखों सालों से चलता आ रहा है। इसी लीनियर टाइम के माइंडसेट और ईगो के कारण साइंस एक प्रोसेस यूज करती है जिसे नॉलेज फिल्टर कहते हैं। यानी जब भी साइंटिस्ट को कोई ऐसा सबूत मिलता है जो उनकी फिक्स टाइमलाइन में फिट नहीं होता है तो उसे इग्नोर कर दिया जाता है। कैलिफोर्निया के टेबल माउंटेन की सोने की माइंस को ही आप ले लीजिए, वहां पर 90 लाख से लेकर 5.5 करोड़ साल पुरानी चट्टानों के बीच में बिल्कुल मॉडर्न ह्यूमन जैसी हड्डियां और एकदम परफेक्ट शेप वाले पत्थर के टूल्स मिले हैं। मैसाचुसेट में 60 करोड़ साल पुरानी प्री कैम्बियन चट्टानों से एक बहुत ही अट्रैक्टिव मेटल का फूलदान मिला है। अब सोचिए, 60 करोड़ साल पहले तो डार्विन की थ्योरी के हिसाब से धरती पर सिर्फ बैक्टीरिया और छोटे जीव होने चाहिए, तो क्या कोई बैक्टीरिया वो एडवांस आर्ट बना रहा था?
बिल्कुल नहीं। अगर करोड़ों साल पहले भी इतने एडवांस टूल्स और ह्यूमंस मौजूद थे तो फिर रामायण और महाभारत में लिखे गए विमान और दिव्यास्त्र सिर्फ कोरी कल्पना कैसे हो सकते हैं? क्या आपको पता है कि जब जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने वर्ल्ड का पहला एटम बम टेस्ट किया था तो उन्होंने भगवत गीता का श्लोक कोट किया था, क्योंकि वो जानते थे कि ये डिस्ट्रक्शन की पावर धरती पर पहली बार नहीं आई है। क्या ये पॉसिबल नहीं है कि हम एक ऐसी सुपर एडवांस एंशिएंट सभ्यता के इतिहास को पढ़ रहे हैं जिसे हम अभी आज की लिमिटेड समझ के कारण सिर्फ माइथोलॉजी मानकर छोड़ देते हैं? हमारे पुराण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यह ब्रह्मांड हर 4.32 बिलियन ईयर्स में बनता है और फिर नष्ट हो जाता है। यह एक अंतहीन लूप है। इसे स्केल पर देखें तो रामायण और महाभारत की घटनाएं हमारी आज की हिस्टोरिकल समझ से कई ज्यादा पुरानी और कॉम्प्लेक्स है। तो क्या हमारा इतिहास गलत है? गलत नहीं, अधूरा है। हम एक विशाल ब्रह्मांडीय इतिहास को एक बहुत छोटी सी खिड़की से देखने का ट्राई कर रहे हैं। राम और कृष्ण के युग इतने प्राचीन हो सकते हैं कि उनके फिजिकल सबूत को समुद्र प्रकृति ने निगल लिया है, और जो कुछ सबूत बचे भी हैं उन्हें आज की साइंस एक्सेप्ट करने से डरती है, क्योंकि अगर उन्होंने इसे मान लिया तो उनकी सदियों पुरानी थ्योरीज ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा, अपने साथियों के साथ में शेयर करिएगा, और अभी कमेंट को स्वैप करके हाइप नाम का नया ऑप्शन आया तो इस वीडियो को हाइप भी करिएगा। और अगर आप इसी तरह के रोचक वीडियो हिंदू धर्म से जुड़े हुए देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी और ऐसे ही रोचक वीडियो में।